सॉरी, आराम से यार। मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल ले भाई। यम की पिटाई की है मैडम ने आप दोनों की। शट अप, रबिश, भागो यहाँ से। ना ना ना, कुछ भी ना, इतना भी कोई मैंने जो है ना आग ना बरसा दी, कोड़े नहीं मारे हैं जो इतनी ओवर एक्टिंग चल रही है। ना ना क्या पता मैडम किस बेरहमी से पीटा है आपने। एक एक हड्डी आंदोलन कर रही है, एक एक नस हड़ताल पे चली गई है। ऐसा है ना, जाके किसी हलवाई की दुकान पे लग लो ना। तू एक काम करना, वहां हलवाई की दुकान पे मक्खियां बीनना, इमरती पे ना बैठे देखना। और तू जाके किसी लहंगे वाले के यहाँ बैठ जा, अपना नाबा डिस्ट्रिक्ट जमा के गोटे लगा लहंगों पे। well. पुलिस वाले हो, गोली गाली खाने की आदत डालो, समझे। और अगर जो इतना काम में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो मैंने और इंजाम ढूंढ लिया है। एक आने वाली है चौकी में नई रिक्रूट, उसके स्वागत के लिए रेडी हो जाओ। उसको पिलाना चाय पानी, ठीक है? नहीं 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 मैडम, प्लीज नहीं, वो पिंकी तिवारी बिल्कुल भी नहीं मैडम, वो बहुत चिमटियां काटती है मैडम, वो नहीं। पिंकी तिवारी नहीं, एक दूसरी हवलदार नहीं आ रही है चौकी में। और एक मिनट, मैं पहले बता दूं, नहीं समझ के उसको तंग करा या बुली करा या उसके संग कोई बदतमीजी करी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम हम लोग हैं तो सही चौकी में, फिर किसी और को लाने की क्या जरूरत है? तू एडवाइजरी कमेटी में या चेयरमैन लग रहा है? काम पे ध्यान दे लो, जो केस चल रहा है। क्यों नहीं ढूंढ रहे छतरी, हैं? कब मिलेगी वो जिस पे लिखा है दिल बदतमीज है? क्या भाई, क्या ये बिन मौसम खांसी क्यों आई? वो आइसक्रीम खाएगा या खिलाएगा? वो क्या है ना मैडम कि कल रात को हम ये थी आइसक्रीम खा लिए रहे तो इसलिए खांसी लग गया है। सीमेंट रेती चूना बाकी में हूँ ना मैडम, हम पूरे छत की जो है मुरम्मत वैसी कर दी है जैसे आपने इन दोनों की कर दी है। well. अब हम जाते हैं, हाँ जाए। थैंक यू मैडम। सर आए मिस्टर डाला, हम सारे छतरी की दुकान में चेक करके आ गए हैं और उनके दुकान में ऐसे कोई छतरी ना बिकने के लिए आई है ना रिपेयर होने के लिए आई है जिसमें लिखा है कि दिल बदतमीज है। अब तो अगर वो चोर हाथ में आए तभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आइए मैडम, अरे खाइए मिठाई खाइए। क्यों भाई, क्यों खाएं? तुम्हारी मौसी का गोना है हैं? या फूफा का मुंडन है जो मिठाई बांट रहे हो मोहल्ले में? मैडम मैं पागल हूँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चेहरा देख के अंदर का हाल जो है क्लियर हो रहा है बिल्कुल कि क्या वास्तविकता चल रही है। पागल हो, लेकिन ये डॉक्टर के कपड़े पहन के कौन से पागल खाने से भगा रहा है? अरे अक्लमंद पागल खाना। और मैडम जी वहां से भागा है, लेकिन मैं नहीं बल्कि वो पागल। मैडम जी वो बड़ा खतरनाक है, प्लीज उसे जल्दी आप पकड़ लीजिए, वरना मेरे साले की शादी नहीं हो पाएगी। हाँ अबे तुम्हारे साले के कुंवारेपन और उस पागल का क्या कनेक्शन है बे? अरे सर जी, अरे जब कोई पागल भागता है तब मैं अपने साले रमेश को उस मरीज की जगह पे बंद कर देता हूँ, ताकि किसी को कोई पता न चले। मैडम जी प्लीज उसको आप पकड़ लीजिए। हाँ, और हर साल बरसात के मौसम में वो पागल
छतरी छतरी चिल्लाते हुए पागल खाने से भाग जाता है। क्या? एक मिनट, छतरी छतरी चिल्लाते हुए? हाँ मैडम जी, बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे जिस लड़की ने उसको धोखा दिया और जिसके गम में वो पागल हुआ, अरे उस लड़की का नाम छतरी था। और मैडम जी, वो जो है किसी के हाथ में अगर छतरी देखता है ना, तो बस फौरन जाके और उसके हाथ से छतरी को जो छीन लेता है और उसके बाद उसको पेड़ में बांध देता है। खाइए खाइए, मिठाई खाइए। चौटाला, कहीं वो पागल ही तो छतरी नहीं चुरा रहा है सबकी? है, चलो निकलो तुम, हम करते हैं पता, ढूंढते हैं तुम्हारे पागल को, चलो। सर एक बात तो क्लियर है, ये जो कोई भी है छतरी चोर, ये उसी छतरी की तलाश में जिस पे लिखा है दिल बदतमीज है, चिंपू मैन मना घूम रहा है। एक काम करते हैं सर, दिल बदतमीज है नाम की छतरी लेके क्यों ना हम और आप निकलें। समझ गए? वेल एक्सक्यूज मी मॉम, लेकिन वो तो नकली होगी ना? ये तुझे पता है कि वो नकली होगी, हमें पता है कि वो नकली होगी, लेकिन उसे ना पता। ये कौन है? पूछते आप कौन हैं भाई साहब? चिंपू मैन। हम तो मियाँ बीवी है, बारिश का मजा लूटने के लिए बाहर आए। आप क्या लूटने के लिए आए? मुझे तुम्हारी छतरी चाहिए। हम सॉरी, हमें छतरी नहीं दे सकते, हमारी पुश्तैनी छतरी है ना। छतरी तो तुम्हें देनी होगी। घना शौक चल रहा है, घना शौक हो रहा है चिंपू मैन बन के लोगों को ठगने का, उनकी जो है छतरियां छीन के घूमने का। क्यों कर रहा है ऐसा तू? मैडम बताता हूँ, मैं आचार्य हूँ। किसका? नींबू का, मिर्ची का कि करौंदे का? मैडम मेरा नाम आचार्य है। डॉगी ऑटो में भाव भाव। बेटा डॉगी ऑटो में बाद में जाएगा, सबसे पहले तुम जाओगे जेल के अंदर, समझ गए? अरे मिश्राला, आप खड़े क्यों? बैठिए, आराम से, आराम करिए, यू रेस्ट। हम जरा इनसे बात करके आते हैं, ओके? आप आराम करिए। हाँ तो भैया, हम जरा झाग निकालने में एक्सपर्ट है, तो ये लो, बताओ बे कौन हो तुम? हैं? 3 प्रश्न। पहला, क्यों लोगों की छतरियां चुराने में इतना इंटरेस्टेड है तू? दूसरा प्रश्न, दिल बदतमीज है नाम की छतरी क्यों ढूंढ रहा है? और तीसरा प्रश्न, जो सारे कांड चिंपू मैन बन के तू क्यों कर रहा है? इन 3 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। वो मैडम, असल में बात यह है कि बचपन से ना मैं चिंपू मैन कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाय मैडम, मैं सेठ जमुना दास का ड्राइवर भीमा का बेटा हूँ। डॉगी ऑटो में भाव भाव। क्या तुम भीमा के बेटे हो? हाँ, जब मैं 13 साल का था तो पिताजी गुजर गए। आई एम डीपली सॉरी अबाउट योर लॉस। और जब मैं जवान हुआ तो मुझे अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि पिताजी का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक लॉकर है। और पिताजी तो शक्ल से ही चोर लगते थे, तो मुझे लगा
कि खूब सारा चोया चोया के सोना चांदी रखा होगा उसमें, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो सिर्फ ये कागज मिला। सेठ जमुनादास के 20 करोड़ के हीरे मैंने एक छतरी के हैंडल में छिपा दिए हैं। जिस छतरी पे लिखा है दिल बदतमीज है। तो यो हीरो की खोज चल रही है। तभी तू कोलंबस बन के छतरी ढूंढने निकल गया है। लीजिए मॉम, गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए जी। इतने भी नहीं है। लीजिए सर। आगे बढ़ो बाबा। लो लो। वेल ब्रो, बता दो यार मेरी छतरी कहाँ है यार। मेरी छतरी थी ना, वो मेरी सास ने मुझे गिफ्ट की थी, उसमें तो बहुत छेद है यार। बता दो छतरी कहाँ है। ऐसा कौन सा लाल जड़ है थारी छतरी में जिसके बिना कतई छतरी आ रहा। ऐसा है ये जो है ना बिल्कुल बेकार से बने, एकदम नरम नरम से लाल कर, जरा प्रॉपर ब्राउनिश रेड हो ना, एकदम गरम सा वैसा कलर आना चाहिए, क्रिस्पी कर जरा। और ये गोभी के बना, मन ने गोभी का पसंद है, प्याज से फिर ना बात ना बन रही। और मैंने भुट्टे के वजह बोले थे, उसका क्या हुआ? मैंने मूंग दाल के पकौड़े बोले थे, उसका क्या हो गया? मैंने बटाटा का भैया बोला था, उसका क्या हुआ? इसका मतलब है बटाटा। यार मैं तुम लोगों की भाभी हूँ जो ऐसे फरमाइशें कर रहे हो मेरे साथ। हाँ है, तू भाभी है हमारी। भाभी जी चलिए बनाइए गर्मा गर्म पकौड़े। और सुनो, जाने से पहले सुन लो, हमारे लिए वो ब्रेड पकौड़ा और साथ में चटनी मसाला खिलाना। चलो बाबा निकलो। गोभी गला और जरा जल्दी लाना भैया, मुझे खाते खाते बीच में रुकने की आदत नहीं है। भगवान छोड़ रहे हो, काम वाम ढूंढो। क्या यहाँ छतरियों और हीरे ढूंढने निकले हो? फ्यूचर बनाओ अपना, फिलहाल जेल जाओ। चलो भाई जाओ जेल में, लेके जाओ भाई जेल में, हम जरा प्राइवेट बात करना चाहते हैं। मैं छोड़ा चलो, ये तो पता चल गया कि वो चिंपू मैन कौन है, और ये भी पता चल गया कि वो चिंपू मैन छतरियां क्यों चुरा रहा था। लेकिन अब तो ये पता नहीं चला कि वो सेठ जी के 20 करोड़ के हीरे हैं कहाँ। स्टेप बाय स्टेप सर, वो भी पता लग जाएगा। लेकिन पहले जरा उस पागल को भी तो ढूंढना है जो पागल खाने से रवाना होकर भग रहा है यहाँ से वहां। अरे मैडम जी, अरे कमाल हो गया। खाइए खाइए, मिठाई खाइए। जरूर खाएंगे, पर पता तो लगे खुशी का रीजन के है, जिस वजह से जो है 250 मीटर की कलाबाजियां खा रहे हो तुम बांदर की तरह से। अरे मैडम जी, तारकेश मिल गया। हाँ, अरे वही तारकेश, पागल मरीज जो पागल खाने से भागा था। अरे वो वापस आ गया मैडम जी। बड़ी खुशी की बात है भाई, अब हम अपने साले रमेश की शादी कर सकेंगे। खाइए खाइए, मिठाई खाइए। सुना खुश? वाह, चिंपू मैन भी पकड़ा गया, तारकेश भी वापस आ गया। अब तो बस वो छतरी मिल जाए जिसका दिल बदतमीज है। इंस्पेक्टर पांडे, नहीं सुनेंगे। इंस्पेक्टर पांडे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस खुशी में गोपी के साथ नाच रहे हैं? नहीं सर, अब नहीं पूछ सकते।
हमारा मतलब है, पूछ सकते हैं सर, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सर हम नाच रहे थे क्योंकि वो हम जा रहे थे वहां से, तो अब उधर से आवाज किसने दिया हमें? और अरे सर, आप सच बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं सर, कमिश्नर साहब इज अंडरस्टैंडिंग, वो समझेंगे। आप सच सच बता दीजिए, आपकी माताजी ने आपसे क्या बात कही थी, आपसे वादा लिया था? कमिश्नर साहब को बताइए, आपकी माताजी ने आपकी कुंडली पंडित जी को दिखवाई थी, तो पंडित जी ने क्या बताया कि आपके ग्रह एकदम डामाडोल चल रहे हैं। तो एक हफ्ते के लिए, एक उसके निवारण के लिए, एक हफ्ते तक आपको एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी के संग नाचना है, जिससे ग्रहों को शांति मिलेगी और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। एग्जैक्टली यही सर, यही रीजन है। इसलिए गोपी जी से कोई बूढ़ा आदमी तो यहाँ है नहीं, तो हम इनके साथ नाच रहे थे, बस सिंपल एज दैट सर। उस हिसाब से तो सर एक बुढ़ा और है, मेरे जीजू, इनके साथ भी नाचिए फिर आप। मैं बुढ़ा कहाँ हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। Of course. मेरी उम्र ही क्या है? 75 साल, 75 इयर्स, और सर्टिफिकेट में झूठ लिखवाई हुई है 20 साल कम करके, जिसकी वजह से अब तक नौकरी कर रहे हैं, मुफ्त की नौकरी कर रहे हैं। मुझे दीदी ने सब बता दिया है, सर्टिफिकेट की 15 जेरोक्स निकाली है मैंने। ये छोड़िए इन बातों को। वैसे मिस चौटाला सर, उस जमुना दास वाले केस का क्या हुआ? छतरी वाले केस का? सर वो केस थोड़ा डेड एंड पे आके रुक सा गया है, पर निराश होने वाली कोई बात ना है। आई एम एट इट सर, मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ उस केस के पीछे। अगर तो वो छतरी रावणपुर में है तो सूनर और लेटर हमारे हाथ में होगी। गुड, वेरी गुड, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। ओके, चलता हूँ मैं। जीजू कच्चे आम ले जाना, आज पना बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बचा दिया। हमें उस वक्त ना दिमाग में कुछ नहीं, ये सही बात है सर कि मैंने आज आपको एकदम आउट ऑफ लाइन जाके बचाया है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब हो गया। आप मन में बताइए, ये आपको क्या हो जावे? नहीं मतलब आपको कोई बिल्लू जैसी बीमारी हो गई क्या, कि आप बिल्कुल पाए जाते हैं आजकल? काश हम आपको बता सकते कि हमें क्या हो जाता है। आखिर क्यों आप हमको हर चेहरे में दिखती है? कैसे बताएं आपको? बस बहुत हो गया बे, बहुत हो गया ये सब। हम अभी जाकर बाबा जी से मिलते हैं और कह देते हैं कि अब हमसे बिना आई लव यू बोले रहा नहीं जा रहा है, बस बहुत हो गया। बता दीजिए अब आप। यार एक आदमी मुंह के आगे से निकल गया, मैं बात कर रही हूँ यार। हाउ रूड! क्या यार मतलब? शर्मा गए जी वो। शट अप। सॉरी। अरे छोड़ो मुझे क्यों यहाँ पे लेके? अरे मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? आंटी जी मुझे छोड़ दो। अब आएगा मजा, मैडम देंगी सजा। हलवे में पंजीरी है। वेल ब्रो, हु दा यू दा आर इज दा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज दा। वेरी गुड। अरे दद्दू, तुम चौकी के अक्षय कुमार है रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों वरुण धवन है जा रहा है? हाँ, मैं हीरोइन हूँ। कौन सी फिल्म की हीरोइन हो रही हो? आंटी चढ़ी टरिया पे या हमार चाची चवनप्राश? अरे कहाँ मैडम, अरे मैं तो बस नाम की हीरोइन है रही हूँ। इनसे मिलो, ये हमारे हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते मैडम, हम हैं भौचक सक्सेना। मुझे इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्या कर दिया इसने? हाँ? क्या है, हम लोग है ना रोमांटिक होके एक ही छतरी में वो चौक पे घूम रहे थे, और घूमते घूमते हम लोग वो विक्टोरिया चौक है ना उसके पास पहुंच गए। और उसके पास खड़े होके हम लोग बतिया रहे थे, और तभी इसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी।
अरे कहाँ मैडम, छेड़ देता तो हम कोई बुरा थोड़ी मानती। हम तो इस बात पे नाराज है रही है मैडम कि इन्होंने हमारी मर्जी के बगैर हमारी फोटो खींच ली। जरा सोचो मैडम, क्या इज्जत रह जाती है हमारी सोसाइटी में। मेकअप थोड़ी किया हुआ था हमने। अगर हमने मेकअप किया हो तो 50 फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, ये मेकअप नहीं की हुई शक्ल है। मुंह धुलवा दो मैडम इनका। रहने दे यार, नाली चौक हो जाएगी यहाँ चौकी की। क्या रे छोटू, क्या ज्यादा मस्ती गोरी का फ्लैश चमक रहा है? होशियारी का जूम इन चल रहा है? जो 40+ आंटियों का फोटो सेशन करे घूम रहा तू, कतया तुलकास बेकर लग रहा है यहाँ। नहीं मैडम जी, मैं इन आंटी जी की फोटो क्यों खींचूंगा? मैं तो उस स्टैचू की फोटो खींच रहा था जो विक्टोरिया चौक में है, जिसे मैं अपने अखबार में छापने वाला था। मैडम जी ये देखिए, 20 साल पुरानी फोटो है मेरे पास। उस समय ये स्टैचू ऐसा था। अरे आंटी, तुम्हारी फोटो ना है भाई, टेंशन मत लो, बेकार में आ गए हो चौकी हो तो स्टेज। ये तो स्टैचू से। विक्टोरिया चौक पे ये जो स्टैचू है 20 साल पहले ऐसा दिखता था। हाँ मैडम जी, हाँ। थैंक यू। बाबा जी की जय हो। बाबा जी हम सॉरी, हम अपॉइंटमेंट के बगैर आ गए। हमने आपको फ़ोन किया था, आपका नंबर बिजी आ रहा था। खैर बाबा जी, हम आपसे ये कहने के लिए आए कि बस अभी हमें कंट्रोल नहीं होता। पानी सर के ऊपर जा चुका है बाबा जी। बाबा जी हम सपने देखते, गाने गाते, पता नहीं क्या क्या करते। बाबा जी हमें मिस चौटाला को आई लव यू कहना है। आई डोंट नो एनीथिंग बाबा जी। आई वांट टू टेल हर आई लव यू, प्लीज एनी हाउ, प्लीज बाबा जी प्लीज। बजरंग बेटा, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम चंद्रमुखी से आई लव यू बोल सकते हो। नहीं 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 नहीं, सच में बाबा जी, सच में। मगर याद रहे, ये मुहूर्त सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है। टाइम वेस्ट क्यों करते बाबा जी? टाइम बाय वेस्ट टाइम। अभी जाते, अभी जाकर आई लव यू कहते हैं। बजरंग बेटा, इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन मुहूर्त शाम के 6:30 बजे का है। इसलिए याद रहे कि जब भी तुम उसे आई लव यू बोलो तो ये देख लेना कि उस वक्त ठीक शाम के 6:30 बजे होने चाहिए, ना इधर ना उधर। आई लव यू बोल देंगे। बाबा जी की जय हो। आई लव यू बोल देंगे चौटाला को ठीक 6:30 बजे, ना इधर ना उधर। बजरंग मॅडम कुठे गेली? है जी? मॅडम कुठे गेली? मैडम ही समझ में आया बस, बाकी तो कुछ समझ नहीं पाए हम। अरे मी विचारते कि मैडम किधर है? मैडम का पूछने वाली तुम कौन हो? मीना गणपतराव गोडबोले। ये तो 3 लोग हुए, बाकी 2 कहाँ हैं? देवा, अरे ये तीनों मैं ही हूँ। मेरा नाम है मीना गणपतराव गोडबोले, इस चौकी की नई हवलदारनी। आत्ता माझी सटकली। भैया ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, मीना गणपतराव गोडबोले। मीना,
वेलकम टू ईमान चौकी। मैं तुम्हारा सबसे परिचय इंट्रोडक्शन कराए देती हूँ। है सबसे पहले तो इस आदमी से मिलो। विश्व में जितनी भी चौकियां हैं उन तमाम चौकियों का सबसे सीनियर हवलदार यो ही है, ओल्ड मैन मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। हेलो। और यह है बिल्लू। हाय। इनसे मिलो। ये गोल मुंह का है गोलू। नमस्कार। और ये सकीरा का हमशक्ल, द मोस्ट प्रीटी एंड हैंडसम मिक्स टुगेदर, मिस्टर सनी। नमस्ते। एंड एवरीबॉडी, ये है मीना, आज से हमारे साथ काम करेंगी। और हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। वेलकम। 6:30 बजने वाले हैं बेटा, बोल डाल। लेकिन सबके सामने कैसे बोलेगा बे? अबे बिल्लू, गोपी नहीं, हवलदार नहीं आई है हमारी चौकी में। हाँ मीना, तो जरा इसके चौकी की सैर कराओ यार, लॉकअप दिखाओ, चौकी दिखाओ। क्यों मुचड़ाला, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ बिल्कुल सर, इनफैक्ट अरे राउंड मारो चलो जरा, और शहर भी दिखा दो इन्हें साथ में। अभी जाओ, तुम लोग भी जाओ, मजे करो, घूम कर आओ, चलो निकलो। या श्योर, कैरी ऑन। प्लीज कम मीना, हमारी चौकी में जल्दी जल्दी। हाँ है बस बहुत कुछ। आई मुचड़ाला, कहना एक बात है जो कई दिनों से हमें आपसे कहना है लेकिन हम कह नहीं पाए, और ये वक्त सही है तो आज तो हमें आपसे ये बात कह ही देना है, बस डिसाइड कर दिया है हमने। सर और ऐसी क्या बात है, और इतने दिनों का भी आपने क्यों वेट किया सर? यू कैन टेल मी एनीथिंग। हाँ कह देते, बस एक जरा 6:30 बजने में 10 सेकंड बाकी है। क्या हो गया सर? सब इज एवरीथिंग ओके? 8 7 6 5 4 3 2। हमारे दुश्मनों के घर दावत खाने आई हो भूखी, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। सर, कमिश्नर साहब। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आज रात खुल जाएगा छतरी का रहस्य, बेफिक्र रहिए सर। कहाँ गई? कुछ हुआ था क्या? इधर है और पास। बहुत जुल्म हो रहा है सर यहाँ पे। मिस्टर डाला, स्टैचू तो यही है, बताइए क्या करना है? सर देखिए, स्टैचू तो यो ही है। और सर कमाल बात देखिए कि अपना जो विक्टोरिया चौक है, तो विक्टोरिया चौक के ऊपर अपना लॉर्ड हेमिंग के स्टैचू की तो पपड़ियां निकल गई, मतलब चेहरे पे बिल्कुल लग रहा है फेस पैक जवाब दे दिया है। अब देखिए सर, प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेदारी कुछ निभाई नहीं, मेंटेन कुछ किया नहीं, इसलिए हालत इनकी स्टैचू की काफी खराब हो गई। लेकिन वो तो भला हो बारिश का, भला हो ऊपर वाले भगवान का, कि जो है सही मौसम पे बारिश भेज के खूब बढ़िया बेलें, फूल,
सब बिल्कुल हरियाली, वाह वाह, एकदम खिल आई है तो इनका श्रृंगार हो गया स्टैचू का। लेकिन सर, इस खूबसूरत से श्रृंगार के बीच में एक चीज जो छुपी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर। गली गली हम ढूंढ रहे थे क्या, बताइए सर। पहली हैं? हम गली गली क्या ढूंढ रहे थे? वो कुछ था ना, छाते ढूंढ रहे थे और क्या ढूंढ रहे थे? करेक्ट सर। हैं? हम तो ढूंढ रहे थे गली गली में छाते, लेकिन यहाँ तो लॉर्ड हैमिंग अपने हाथ में क्या लेके खड़े हैं, देखिए। आइए जरा। देखिए सर, इस खूबसूरत, शानदार से प्लेजेंट लुकिंग स्टैचू के हाथ में क्या है? दिल बदतमीज है, दिल बदतमीज है। देख लें सर दिल में झांक के कि कितना बदतमीज है। झांकिए झांकिए। हम आपकी मदद कर ले? नहीं, आप कर लीजिए। सर जी, ये क्या वही जो हमें लग रहा है वो है ये इसके अंदर? लाइए सर, हाथ दीजिए। चौड़ाला हीरे है तो? हाँ सर, हीरे हैं, लेकिन कोई मामूली हीरे नहीं। सेठ जमुना दास के 20 करोड़ के हीरे। कितने के? 20 करोड़। ये हीरे मुझे दे दो। ये हीरे मेरे। क्या रे? हीरे हीरा लाल थारे कैसे हो गए हीरे? सर मन तो दिखे यो हीरो का लुटेरा है। हमें भी ऐसे ही लग रहा है। मैं चौड़ाला बे, क्यों दे बे हीरे? हैं? अबे तेरी तो। आगे मत बढ़ना, हीरे मुझे दे दो। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ सर कि देखिए जीवन है तो हीरे तो आ जाएंगे। जी जी। कोई नहीं यार, गोली वाली चलाने की क्या जरूरत है? ये लो तुम्हारे हीरे हैं? ये लो, कैच। अबे क्या है भैया? ये तो बच्चों के खिलौने की पिचकारी है। सच सच बोल, कौन है तू? सेठ जमुना दास। अरे अरे हाँ, ये तो सेठ जमुना दास ही है। अरे इनकी तो फोटो देखी थी फाइल में। वही वही, थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन है वही। सेठ जी आपकी पिचकारी ले लीजिए। सॉरी। हाँ सॉरी। लेकिन सेठ जमुना दास, आपकी यो हालत और इस तरह भेस बदल के छुपे छुपे क्यों फिर रहे हो आप? पिछले 10 सालों से छिपा हुआ घूम रहा हूँ। अपने हीरो को तलाश कर रहा हूँ। और पुलिस में इसलिए नहीं आया कि अगर उनको पता चल जाता तो मेरी जान को खतरा था। मैडम, उन्हें छोड़िएगा मत। अरे उन्हें किन्हें, किसे नहीं छोड़ूं? कौन? मैडम, जुगल किशोर, मेरा अकाउंटेंट, उसी ने ये सब किया है। वही मेरे हीरो के पीछे है। जुगल किशोर, ठीक है सेठ जमुना दास, यो रहे आपके हीरे, संभालिए अपनी अमानत। और रही बात उस जुगल किशोर की, तो अगले 24 घंटे में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, यो हमारा आपसे वादा है। थैंक यू बेटे, अगर तुम ना होते तो मेरे हीरे मुझे कभी नहीं मिलते। आपके हीरे आपको जरूर मिलते सेठ जमुना दास, क्योंकि चंद्रमुखी के रहते कोई किसी का हक ना तो छीन सकता है और ना ही मार सकता है, क्योंकि चंद्रमुखी के पास कानून का साथ है और सर पे माता रानी का हाथ है।